Good morning students. Today's video is for second year students and the topic name is Medical Termination of Pregnancy Act. Medical Termination of Pregnancy Act is also known as MTP and it is also known as Indian Abortion Law. This act was passed by Indian Parliament in 1971 and the rules in 1975. ये एक्ट पास हुआ था 1971 में और इसको पास किसने किया था? इंडियन पार्लियामेंट ने। और जो इसके रूल्स आए थे वो आए थे 1975 में। एज द नेम इंडिकेट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करवाने को क्या बोला जाएगा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड रिलेटेड मैटर्स। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो प्रेगनेंसी थी उसको कौन टर्मिनेट करवा सकता था? जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकता है। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो एक्ट था ये एक्सटेंड हुआ था होल इंडिया में एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को छोड़कर बाकी पूरे इंडिया में इस एक्ट को क्या किया गया था? एक्सटेंड किया गया था। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये जो एक्ट था ये पास हुआ था 1971 में, बट बिफोर 1971 में क्या था? द प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड एज पर इंडियन पीनल कोड एंड इन इंडियन पिनल कोड में क्या था? ये जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन था, इंड्यूस्ड एबॉर्शन मीन्स जो पर्पजली मिस कैरेज करवाया जाता था उसको क्या बोला जाएगा? इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोला जाएगा। उसको इलीगल डिक्लेयर किया हुआ था। क्योंकि उसको इंडियन पिनल कोड ने इलीगल डिक्लेयर किया हुआ था तो इसकी लिए वजह से कुछ पेनल्टीज़ भी उन्होंने अप्लाई की थी। जैसे फॉर एबॉर्शन प्रैक्टिशनर के लिए 3 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता था, फाइन हो सकती थी या तो फिर दोनों चीज़ें हो सकती थी। और फॉर वुमेंस जो कि विलिंगली मिसकैरेज करवाती थी या एबॉर्शन करवाते थे उनके लिए 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट था, फाइन था और दोनों चीज़ें थी। इसी वजह से 1 अप्रैल 1971 को इस एक्ट को क्या किया गया? इनेक्टेड किया गया। अब बात आती है कि ऐसे क्या रीज़न से जिसकी वजह से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बनाया गया। तो इसका जो मेन रीज़न था वो था लीगल एबॉर्शन। पुराने टाइम में क्या था कि जो लीगल एबॉर्शन थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे? डिफ़िकल्ट थे और मोस्टली जितने भी एबॉर्शंस कैरिड आउट होते थे वो इलीगली कैरिड आउट होते थे। साथ ही साथ में अनहाइजीनिक और अनसेफ कंडीशंस में कैरी आउट किया जाता था उनको, जिसकी वजह से जो वुमेंस की लाइफ थी उनके ऊपर क्या होता था? उनका हार्मफुल इफेक्ट होता था। तो उसको प्रिवेंट करवाने के लिए इस लॉ को क्या किया गया? इनेक्टेड किया गया। दूसरा रीज़न था एज पॉपुलेशन कंट्रोल रीज़न। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के नज़रिए से भी इस एक्ट को क्या किया गया? इम्प्लीमेंट किया गया। अब बारी आती है इसके ऑब्जेक्टिव्स की कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इट एम्स टू इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ सिनेरियो बाय प्रिवेंटिंग लार्ज नंबर ऑफ अनसेफ एबॉर्शन। फर्स्ट एम उसका क्या था कि जो मैटरनल हेल्थ सिनेरियो है, जो मदर की हेल्थ है उसको क्या करना? इम्प्रूव करना बाय प्रिवेंटिंग लार्ज नंबर ऑफ अनसेफ एबॉर्शन। जो लार्ज अमाउंट में जो अनसेफ एबॉर्शंस होते थे उनसे प्रिवेंट करना और मदर हेल्थ को क्या करना? इंश्योर करना या इम्प्रूव करना। उसके अलावा सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट एक्सेस टू सेफ एबॉर्शन सर्विस टू वुमेन। साथ ही साथ में एक सेफ एबॉर्शन सर्विस प्रोवाइड करवाना वुमेन्स के लिए। और इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव था इट ऑफर्स प्रोटेक्शन टू मेडिकल प्रैक्टिशनर हु अदरवाइज वुड बी पेनलाइज्ड अंडर द इंडियन पिनल कोड। इसके अलावा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, अदरवाइज उनको नहीं तो पेनलाइज्ड किया जाता था अंडर इंडियन पिनल कोड। सो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अब बात आती है कंडीशंस ऑफ MTP। क्या क्या कंडीशन थी जहाँ पे प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करवाया जा सकता है? तो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज़ मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन मीन्स व्हेन प्रेगनेंसी माइट एंडेंजर्स टू मदर लाइफ। अगर जो प्रेगनेंसी है उसकी वजह से मदर की लाइफ के ऊपर अगर उसके ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है वेदर इट इज़ मेंटली और फिजिकली, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करवाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन है यूजेनिक कंडीशंस। व्हेन चाइल्ड बॉर्न विद सीरियस इलनेस और एबनॉर्मेलिटी। अगर जो चाइल्ड बॉर्न होने वाला है अगर उसके अंदर कोई सीरियस इलनेस है या कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसके उस टाइम पे भी क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है। तीसरी कंडीशन है ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन। इन द केस ऑफ रेप, इफ़ the pregnancy caused by rape then pregnancy is also terminated. Next है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। इफ़ मदर इज़ हैविंग मोर देन 2 to 3 चाइल्ड। अगर मदर के 2 या 3 से ज़्यादा पहले से ही बच्चे हैं तो भी क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करवाया जा सकता है। और लास्ट कंडीशन है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अगर फेल हो गई है तो उस टाइम पे भी मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है।
नाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है। इफ़ द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 12 वीक्स, अगर जो प्रेगनेंसी की लेंथ है वो 12 वीक से ज़्यादा एक्सीड नहीं हुई है तो उस टाइम पे जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। दूसरा है द RMP may terminate a pregnancy where if it is more than 12 weeks but not more than 20 weeks, अगर जो प्रेगनेंसी की लेंथ है वो 12 to 20 वीक्स के बीच में है तो कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें भी 2 कंडीशंस अप्लाई होती है कि अगर जो वुमेन की एज है वो 18 ईयर्स एज है या फिर 18 ईयर से ज़्यादा है तो उस टाइम पे उसका हमें रिटन कंसेंट लेटर चाहिए होगा साथ में, जब भी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो टर्मिनेट प्रेगनेंसी को कर सकता है। और दूसरी कंडीशन है अगर वुमेन की एज लेस देन 18 ईयर्स है तो उस टाइम पे वुमेन के साथ साथ में जो उसके गार्डियन है उसका भी हमें रिटन कंसेंट चाहिए होता है। सो ये वो सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। अब बात आती है कि क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ पर्सन ड्यूरिंग एबॉर्शन। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है दैट इज़ मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है बिफोर दिस कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, मतलब जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है इससे पहले अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड हुआ है तो उसके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उसमें उसके पास होना चाहिए नॉट लेस देन 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक, तो कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक में। दूसरा है मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, अगर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है अगर वो रजिस्टर हुआ है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट तो उसके पास क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्स्ट तो कंप्लीटेड एटलीस्ट 6 मंथ हाउस सर्जरी इन गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक, या तो उसके पास कम से कम 6 महीने की सर्जरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कंप्लीट की होनी चाहिए उसने, या तो गायनोकोलॉजी में या तो ऑब्स्टेट्रिक में। दूसरा ही और शी हैड एक्सपीरियंस एट एनी हॉस्पिटल फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर, या तो उसके पास कम से कम 1 साल से या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल का, किसमें गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक में। तीसरा ही हैज़ असिस्टेड अ RMP इन द परफॉर्मेंस प्रेगनेंसी ऑफ 25 केसेस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन हॉस्पिटल बाय गवर्नमेंट, या तो उसने किसी असिस्ट किया हो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को एटलीस्ट जिसने 25 केसेस को परफॉर्म किया हो ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किसी भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसके अलावा उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए या तो डिप्लोमा होना चाहिए इन प्रेगनेंसी इन गायनोकोलॉजी या फिर ऑब्स्टेट्रिक में। तो ये एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्सन के पास जो टर्मिनेट करता है प्रेगनेंसी को। बारी आती है कि क्या कौन कौन से प्लेसेस होते हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है। तो फर्स्ट प्लेस है दैट इज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। इसके अलावा एन अप्रूव्ड प्लेस फॉर दिस पर्पज़ बाय गवर्नमेंट, या तो कोई ऐसा प्लेस होना चाहिए जिसको गवर्नमेंट ने क्या किया हो, अप्रूव किया हो फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। अब बारी आती है अप्रूवल ऑफ प्लेस। जो अप्रूवल ऑफ प्लेस होता है तो मेनली जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि उसको कौन करेगा परफॉर्म, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो उसको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और जो प्लेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अप्रूवल प्लेस होना चाहिए। उसके साथ में जो एप्लीकेशन उसके साथ में होगा उसमें क्या क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए चीफ मेडिकल ऑफिसर का जो भी डिस्ट्रिक्ट का होगा उसका, who shall verify and inspect the place। अब बारी आती है मेंटेनेंस एंड एडमिशन ऑफ द रजिस्टर। जो भी हेड होता है उस हॉस्पिटल का, ये जो ऑनर होता है उस अप्रूव्ड प्लेस का, वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा इस रजिस्टर को जो भी उसके पास आएंगे केसेस आएंगे। अब ये जो होगा रहेगा उसकी कस्टडी के अंदर, और वो इसको कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, फर्स्ट तो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, दूसरा फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज। लास्ट है अब इसकी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, क्या क्या ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ हो सकती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में। तो फर्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय अ पर्सन अदर देन RMP और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अदर देन प्रिस्क्राइब्ड प्लेस। अगर कोई प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा रहा है या तो वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर नहीं है, या तो फिर जो प्रिस्क्राइब्ड प्लेस है अगर वहाँ पे नहीं हो रहा है तो उसको कम से कम इम्प्रिजनमेंट हो जाती है 2 से 7 साल के बीच में। सेकेंड है विलफुल कॉन्ट्रावेंशन और विलफुल फेलियर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रेगुलेशन। जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो उनको फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसको कम से कम फ़ाइन हो सकता है अप टू 1000 तक।